नमस्कार जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट आज की 25 बड़ी खबरें। पर अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ ही न्यूज में रुचि रखने वाले लोगों को शेयर नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बड़ी खबर से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा देवघर के बाबा धाम मंदिर में पूजा करने पहुंचे। वे 2 दिन के दौरे पर कल शाम ही देवघर आए थे। पूजा के दौरान उनके साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे भी साथ दिखाई दिए। अगली बड़ी खबर, इस समय झारखंड में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। कई जिलों में तापमान अचानक गिर गया है और ठिठुरन बढ़ गई है। पलामू, कोल्हान और मध्य झारखंड में ठंड का असर सबसे ज्यादा दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 से ज्यादा जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से बहुत नीचे चला गया है। रांची, लोहरदगा, गुमला, चतरा, बोकारो और लातेहार में सुबह और रात के समय ठंड हड्डी तक चुभ रही है। रांची के कांकी में तापमान 6.2 डिग्री तक पहुंच गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है। देर रात से चल रही बर्फीली हवाओं ने लोगों की दिनचर्या तक प्रभावित कर दी है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आदिवासी समाज की पहचान और अधिकारों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, बेटियों की सुरक्षा से छेड़छाड़ कर रहे हैं और शादी संबंधों के जरिए समाज को कमजोर कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे लोग आरक्षण व्यवस्था में भी घुसपैठ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि SAIR लागू होने के बाद ऐसे लोगों की पहचान आसानी से हो पाएगी और उन्हें चुनाव प्रक्रिया और देश की सीमा से बाहर किया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर, कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में कई राज्यों से आए आदिवासी प्रतिनिधियों का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती हमेशा से वीरता और स्वाभिमान की मिसाल रही है। बिरसा मुंडा से लेकर दिशोम गुरु शिबू सोरेन तक कई नेताओं ने आदिवासी अस्मिता को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज ने मानव सभ्यता की रक्षा और संतुलन में बड़ी भूमिका निभाई है और आज के समय में समाज को और ज्यादा एकजुट और जागरूक रहने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि हम प्रकृति के पुजारी हैं, यही हमारी असली पहचान है। अगली बड़ी खबर, आजसू पार्टी ने हजारीबाग परिसदन में एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के बाद नेताओं ने राज्य सरकार पर छात्रवृत्ति भुगतान में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल से छात्रवृत्ति रुकी हुई है, जिससे करीब 11,45,000 छात्र प्रभावित हुए हैं। इसी मुद्दे पर पूरे राज्य में शिक्षा के लिए भिक्षा नाम से पैदल मार्च चल रहा है। 9 दिसंबर को हजारीबाग में गांधी मैदान से DC ऑफिस तक बड़ा आक्रोश मार्च निकाला जाएगा, जिसमें हजारों छात्र शामिल होंगे और अपनी मांगे DC को सौंपेंगे। अगली बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा देवघर में होने वाले भाजपा कार्यक्रम में जाने से पहले गिरिडीह परिसदन में रुके। उनकी पत्नी मीरा मुंडा भी वहां मौजूद रहीं। इस दौरान उन्होंने भाजपा और जामुमो के बीच गठबंधन की चर्चा पर रोक लगाते हुए साफ कहा कि फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है। हालांकि राजनीति में कुछ भी होना संभव है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में छात्रवृत्ति को लेकर छात्रों का विरोध जोर पकड़ता जा रहा है। रांची में DSPMU के छात्र आदिवासी छात्र संघ के नेतृत्व में पैदल मार्च निकालते हुए कल्याण विभाग पहुंचे। छात्रों ने मंत्री चमराव लिंडा और सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। उनका कहना है कि जब तक छात्रवृत्ति नहीं मिलती आंदोलन जारी रहेगा। वे कल्याण विभाग में धरना देकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की तैयारी में है। अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए भी राज्य सरकार ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब किसान धान बेचेंगे तो 3 दिन यानी 72 घंटे के भीतर पूरा पैसा उनके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है और अब कैबिनेट की मंजूरी बाकी है। मंजूरी मिलते ही 15 दिसंबर से राज्य में धान खरीद शुरू हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में सोनिया गांधी ने एक कार्यक्रम में मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस सोच ने महात्मा गांधी की हत्या करवाई थी, वही विचारधारा आज सत्ता के महत्वपूर्ण पदों पर काबिज है। उन्होंने सरकार की नीति और कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। अगली बड़ी खबर, देश भर में इंडिगो की बड़ी संख्या में फ्लाइट रद्द होने के बाद यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। इसे देखते हुए भारतीय रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं और कई प्रीमियम ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़ दिए हैं ताकि यात्रियों को दिक्कत न हो। अगली बड़ी खबर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में रात को राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज रखा गया। पुतिन अपने पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ रात करीब 8 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका शानदार स्वागत किया। डिनर खत्म होने के बाद पुतिन रात को ही अपने देश रूस के लिए रवाना हो गए। अगली बड़ी खबर, झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए आज का दिन काफी खुशियों वाला रहा। मैया सम्मान योजना की दिसंबर महीने की किस्त यानी 2,500 रुपए आज महिलाओं के बैंक खातों में भेज दिए गए। अगली बड़ी खबर, सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू से जुड़े दूसरे उत्पाद अब महंगे होने वाले हैं। लोकसभा में हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस वाला बिल पास हो गया है। इसके कानून बनते ही इन चीजों पर सरकार अतिरिक्त टैक्स लगाएगी। अगली बड़ी खबर, रांची में आज सोने और चांदी के दाम थोड़ा नीचे आ गए हैं। आज 22 कैरेट सोना 10 ग्राम का 1,20,600 रुपए और 24 कैरेट सोना 10 ग्राम का 1,26,630 रुपए में बिक रहा है। चांदी की बात करें तो आज 1 किलो चांदी का भाव 1,96,000 रुपए चल रहा है। अगली बड़ी खबर, जयराम महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री को अब राग द्वेष छोड़कर विपक्ष के साथ तालमेल बनाना चाहिए, क्योंकि राज्य की रफ्तार थमी हुई है और विकास के काम भी लगभग रुक गए हैं। अगली बड़ी खबर,
बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इरफान अंसारी पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि अगर इरफान अंसारी को लगता है कि बेहयाई से मीडिया के सामने खड़े होकर वे खुद की तुलना भगवान से करेंगे और हिंदू समाज चुप रहेगा तो ये भूल है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जेवीएनएल की तरफ से बिजली बिल में करीब 60% तक बढ़ोतरी के प्रस्ताव का बीजेपी सड़क से लेकर विधानसभा तक विरोध करेगी। अगली बड़ी खबर, जयराम महतो ने यह भी आरोप लगाया कि बाबूलाल मरांडी द्वारा जारी की गई कोयला चोरी की लिस्ट में अपने लोगों का नाम शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को इन मामलों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, ईडी संबंध मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची सिविल कोर्ट के विशेष न्यायालय पहुंचे। मुख्यमंत्री एमपीएमएलए कोर्ट के जज सार्थक शर्मा की अदालत में पेश हुए और उन्होंने 77,000 के 2 बेल बॉन्ड भी भरे। अगली बड़ी खबर, रिम्स की करीब 9.65 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया है। मोराबादी में लगभग 8 एकड़ और कोकर मौजा में 1.65 एकड़ पर कब्जा कर मंदिर, बहुमंजिला इमारतें, बाजार और कच्चे मकान बना दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, धनबाद के केंदवाड़ी में जमीन के अंदर जमा जहरीली गैस बाहर निकल रही है, जिससे अब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, गुमला जिले में युवाओं के लिए बड़ा मौका आने वाला है। प्रशासन की तरफ से रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें निजी कंपनियां मिलकर लगभग 800 पदों पर भर्ती करेंगी। इसमें एसआईएस की भी भर्ती होगी, जिसमें 500 सुरक्षा जवान, 200 सुरक्षा सुपरवाइजर, 50 सीआईटी और 40 टर्म पदों पर चयन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। अब बिना जमीन गिरवी रखे किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए तक का लोन मिलने की तैयारी चल रही है। समिति ने सुझाव दिया है कि बिना जमीन प्रमाण पत्र के मिलने वाली केसीसी लोन सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख किया जाए। अगली बड़ी खबर, कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर वे खुद की तुलना अटल बिहारी वाजपेयी से कर रहे हैं तो उनकी सलाह है कि वे भाजपा में शामिल हो जाएं। अगली बड़ी खबर, पिछले 3 महीनों में झारखंड में महंगाई काफी बढ़ गई है। कई सब्जियों के दाम दुगने तक पहुंच गए हैं, जिससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर, अपने रोल मॉडल को पत्र लिखें और 50,000 रुपए तक के इनाम जीतें। समापन की ओर डाक विभाग ढाई आखर प्रतियोगिता। भारतीय डाक विभाग ने मौजूदा डिजिटल युग में एक नया अभियान शुरू किया है। देश में 150 साल से भी ज्यादा पुराना डाक विभाग लगातार खुद को अपडेट कर रहा है और बदलते समय के हिसाब से सेवाएं दे रहा है। मौजूदा डिजिटल युग में कई बदलाव हुए हैं। नई टेक्नोलॉजी और संसाधन पुरानी चीजों को नई पीढ़ी से दूर कर रहे हैं। लोग ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए अपनी बातों का आदान प्रदान कर रहे हैं। यही वजह है कि आज की पीढ़ी पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफों के बारे में भूल गई है। डिजिटल युग में कलम का इस्तेमाल भी कम हो रहा है। इसलिए इंडिया पोस्ट यानी डाक विभाग ने लोगों को कलम और कागज के करीब लाने के लिए ढाई आखर राष्ट्रीय पत्र लेखन अभियान की एक अनोखी पहल की है। भारतीय डाक विभाग ने अपनी ढाई आखर राष्ट्रीय स्तर की पत्र लेखन प्रतियोगिता की घोषणा की है। इसमें हिस्सा लेने वाले न सिर्फ राष्ट्रीय पहचान हासिल कर सकते हैं, बल्कि 50,000 रुपए तक के नकद इनाम भी जीत सकते हैं। जमशेदपुर हेड पोस्ट ऑफिस के सीनियर पोस्ट मास्टर शेखर कुजूर ने ढाई आखर प्रतियोगिता के बारे में पूरी जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता का विषय बहुत खास है। लेटर टू माई रोल मॉडल, हिंदी में मेरे आदर्श को पत्र। उन्होंने बताया कि प्रतिभागियों को अपने रोल मॉडल को एक पत्र लिखना होगा। कोई भी भारतीय नागरिक इसमें हिस्सा ले सकता है। इसे 2 आयु समूहों में बांटा गया है। 18 साल तक के लोग अंतर्देशीय पत्र कार्ड पर लिखेंगे और 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग सादे कागज पर कलम से लिखेंगे। पत्र हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी स्थानीय भाषा में लिखा जा सकता है। A4 साइज के कागज पर शब्दों की सीमा 1000 शब्द और अंतर्देशीय पत्र कार्ड पर 500 शब्द है। उन्होंने आगे बताया कि पत्र अपने संबंधित राज्य के चीफ पोस्टमास्टर जनरल को संबोधित करके भेजना है और इसे 8 दिसंबर 2025 तक पोस्ट कर देना है। ढाई आकर प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर पहला पुरस्कार 25,000 रुपए, दूसरा पुरस्कार 10,000 रुपए और तीसरा पुरस्कार 5,000 रुपए है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 25,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार 10,000 रुपए है। सीनियर पोस्टमास्टर ने बताया कि इस अभियान के जरिए डाक विभाग का मकसद युवा पीढ़ी को डिजिटल डिटॉक्स करने और लिखने की कला को फिर से अपनाने के लिए बढ़ावा देना है। कलम से लिखने से न सिर्फ मस्तिष्क का विकास होता है, बल्कि पत्र के जरिए अपनी भावनाओं को जाहिर करने का भी बेहतर मौका मिलता है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक, राजनीतिक फेरबदल पर चंपई सोरेन ने साधी चुप्पी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिनों की देवघर दौरे को लेकर पार्टी के सभी बड़े नेता देवघर पहुंच गए हैं।
5 दिसंबर को देर शाम देवघर पहुंचने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और फिर सर्किट हाउस में पार्टी के कोर कमेटी के लोगों के साथ चर्चा की। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, प्रदेश मंत्री गणेश मिश्रा, संगठन मंत्री करमवीर सहित कई नेता मौजूद रहे। ये बैठक करीब 1 से 1.5 घंटे तक चली। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बताया कि अभी 2 दिनों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक करेंगे, इसलिए अभी सिर्फ चर्चा हो रही है, दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। 6 दिसंबर को पूरी बैठक समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उसे मीडिया के साथ जरूर साझा किया जाएगा और पार्टी के लोगों तक भी पहुंचाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि 6 दिसंबर को भाजपा कार्यालय का उद्घाटन होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्र स्वास्थ्य मंत्री एम्स के कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले एक कार्यकर्ताओं तक उनके सारे संदेश को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र की तरफ से संथाल क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भी विचार दिए गए हैं उसको कैसे लागू किया जाए, इसको लेकर भी भाजपा पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता विचार करेंगे। वहीं राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चा पर जब चंपाई सोरेन से पूछा गया कि क्या आने वाले समय में महागठबंधन में किसी तरह का फेरबदल देखने को मिलेगा, क्या ये उम्मीद जताई जा सकती है कि भाजपा पार्टी झारखंड सरकार में शामिल होगी, इस पर वे कुछ भी कहने से बचते नजर आए और वर्तमान में किसी भी तरह के राजनीतिक बदलाव से इनकार किया। केंदुआडी में गैस रिसाव मामला, धनबाद पहुंचे कोल इंडिया के तकनीकी निदेशक, कहा स्थिति भयावह, तत्काल शिफ्टिंग जरूरी। धनबाद जिले के केंदुआडी थाना क्षेत्र में जहरीली गैस के रिसाव की जानकारी मिलने के बाद कोल इंडिया के तकनीकी निदेशक अच्युत घटक धनबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जहरीले गैस का प्रकोप लगातार बढ़ता जाएगा, इसका एकमात्र समाधान लोगों को शिफ्ट करना है। शनिवार को धनबाद पहुंचे कोल इंडिया के तकनीकी निदेशक अच्युत घटक ने बीसीसीएल अधिकारियों के साथ बैठक कर वर्तमान हालात की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बीसीसीएल के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। कोल इंडिया के तकनीकी निदेशक ने डीसी आदित्य रंजन से मिलकर गैस प्रभावित क्षेत्र में बसे लोगों के बारे में जाना। साथ ही उन्होंने प्रभावित इलाके का दौरा किया और लोगों से मिलकर उनका हाल जाना। मीडिया से बातचीत के दौरान कोल इंडिया के तकनीकी निदेशक अच्युत घटक ने कहा कि संबंधित क्षेत्र में जहरीली गैस का प्रभाव लगातार बढ़ता जाएगा। इस कारण प्रभावित क्षेत्र में लोगों का रहना खतरे से खाली नहीं है और इसका उपाय मात्र विस्थापन है। लोगों को जल्द से जल्द वहां से हटाकर सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट करना होगा। उन्होंने साफ कहा कि गैस रिसाव की परेशानियां आगे और भी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि बीसीसीएल ने कुल 81 साइट खतरनाक क्षेत्र चिन्हित कर रखे हैं। केंदुआडी भी उनमें शामिल है। क्या अन्य साइट पर भी इसका असर देखने को मिलेगा? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि जब तक स्टडी ना हो जाए ये स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता है, लेकिन केंदुआडी साइट पर गैस रिसाव भी समस्या बढ़ती जाएगी, उसे तुरंत रोका नहीं जा सकता है। शिफ्टिंग में बीसीसीएल और जिला प्रशासन को और भी तेजी लाने की जरूरत है। वहीं बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि घटना काफी दुखदायी है। बीसीसीएल जीएम जीसी साहा को सस्पेंड किया गया है। भविष्य में अगर घटना की पुनरावृत्ति होती है तो कोई भी अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन हम सब मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आगे किसी तरह की कार्रवाई की नौबत न आए। एकमात्र उपाय सभी लोगों को प्रभावित क्षेत्र से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कराना है। रैयतों को लेकर उन्होंने कहा कि उनका सर्वे किया जाएगा। 2005 में सर्वे हुआ था, अब सीओ सर्वे कर फिर से रिपोर्ट देंगे, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर धनबाद के केंदुआडी में जहरीली गैस का कहर लगातार चौथे दिन भी जारी है। लोग लगातार जहरीली गैस की चपेट में आकर बीमार पड़ रहे हैं। वहीं क्षेत्र में शासन प्रशासन का दौरा भी लगातार जारी है। कोल इंडिया के तकनीकी निदेशक अच्युत घटक और बीसीसीएल सीएमडी के साथ हुई बैठक के बाद डीसी आदित्य रंजन ने बताया कि उक्त क्षेत्र में जहरीली गैस का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आलम यह है कि धनबाद रांची मुख्य मार्ग भी अब खतरे में है। ऐसे में वहां के लोगों को विस्थापित करना ही इसका एकमात्र उपाय है। उन्होंने बताया कि जल्द ही उक्त क्षेत्र में विस्थापन को लेकर कैंप लगाया जाएगा और लोगों की मांगे जानने का प्रयास किया जाएगा ताकि लोग स्वेच्छा से उस जगह को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। इधर सिंधरी विधायक चंद्रदेव महतो ने शनिवार को केंदुआडी पहुंचकर गैस प्रभावित इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से हाल जाना। विधायक ने बीसीसीएल प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है। बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा किए जा रहे कार्यों से विधायक असंतुष्ट नजर आए। विधायक चंद्रदेव महतो ने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से कोई कारगर उपाय नहीं किए जा रहे हैं। यदि ऐसा ही रहा तो यहां की स्थिति भोपाल गैस त्रासदी जैसी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक जितने भी अधिकारी यहां आए हैं सभी ने सिर्फ भय का माहौल बनाने का काम किया है। किसी ने भी गैस रिसाव को रोकने को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की है। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल लोगों को डराकर यहां से भगाने पर तुली है, जो होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि लोगों को यहां से खाली कराना है तो लोगों को समुचित व्यवस्था देनी
होगी। केंद्र सरकार की एजेंसियों के माध्यम से गैस रिसाव को बंद करने की जरूरत है, नहीं तो फिर किसी दूसरे जगह से उसके निकलने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस दिशा में कोई भी काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन जिम्मेदारी से भाग रहा है। उन्होंने बीसीसीएल के द्वारा दी गई व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। विधायक ने कहा कि एक जगह में रहने के लिए कैंप बनाया गया है, लेकिन वहां खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं की गई है। सिर्फ दिखावे के लिए कैंप बनाया गया है ताकि ऊपर में रिपोर्ट दिखाया जा सके। वो सिर्फ अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। वन भूमि घोटाले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 8 लोग गिरफ्तार। सरकारी जमीन की अवैध खरीद फरोख्त से जुड़े बहुचर्चित जमीन घोटाले मामले में शनिवार को बड़ी कार्रवाई की गई। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हजारीबाग एसीबी के एसीपी आरिफ इकराम ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सभी गिरफ्तारियां हजारीबाग में वन भूमि घोटाले से जुड़ी हैं। सभी आरोपियों से पूछताछ की गई और सबूतों के आधार पर गिरफ्तारियां की गई। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि एसीबी इस मामले की तह तक जांच कर रही है और ये गिरफ्तारियां उसी जांच का नतीजा हैं। गिरफ्तारी से पहले सभी से लंबी पूछताछ की गई थी। इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है, जहां एसीबी ने 8 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और फिर पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया। शनिवार को एसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों में बकासपुरा के हाजी कलान, शिवपुरी के जयप्रकाश यादव, मुकुंदगंज के प्रेम साव, मुकुंदगंज में राहुल हार्डवेयर के इंदर साव, बभनवई के शशि शेखर, संजय, मुकुंदगंज के सत्यनारायण साव और छत्रु प्रजापति शामिल हैं। ये सभी हजारीबाग के रहने वाले हैं। इन लोगों से पूछताछ के कारण पूरे दिन हजारीबाग में तनाव का माहौल रहा। मिली जानकारी के अनुसार एसीबी पिछले 2 दिनों से हजारीबाग के तत्कालीन उपायुक्त विनय चौबे से जेल में पूछताछ कर रही थी। इसी पूछताछ के बाद यह कार्रवाई की गई। अब तक वन भूमि घोटाले मामले में 3 प्रमुख लोग जेल में हैं, जिनमें विनय चौबे, कार शोरूम मालिक विनय सिंह और सदर ब्लॉक के तत्कालीन अंचल अधिकारी शैलेश कुमार शामिल हैं। तत्कालीन अंचल अधिकारी अलका कुमारी सरकारी गवाह बन गई हैं। एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) और 13(2) लगाई गई हैं। पूरा मामला तत्कालीन उपायुक्त विनय कुमार चौबे से जुड़ा है। यह भूमि घोटाला उनके कार्यकाल में हुआ था। ये पता चला है कि इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट केस नंबर 11/2025 के तहत कुल 73 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें से 68 लोगों के नाम एफआईआर में हैं। यह केस 25 सितंबर 2025 को दर्ज किया गया था। आरोप है कि कुछ लैंड माफिया सदस्यों ने जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके सरकारी जमीन, जिसमें भूदान आंदोलन के तहत दान की गई जमीन, जंगल की जमीन, चारागाह की जमीन और अन्य सरकारी और प्राइवेट जमीन शामिल है, को अवैध रूप से खरीदा और बेचा और बाद में अपने नाम पर रजिस्टर करवा लिया। इस मामले में शिकायतकर्ता सुमित सौरभ लकड़ा, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसीबी हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि यह मामला झारखंड के मुख्यमंत्री को पत्रकार त्रिपुरारी सिंह द्वारा की गई शिकायत के आधार पर शुरू हुआ। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि लैंड माफिया सदस्य सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं और उन्हें बेच रहे हैं। एसीबी टीम अब इस घोटाले में शामिल अन्य आरोपी व्यक्तियों के जमीन के दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच करने की तैयारी कर रही है। अगली बड़ी खबर, राज्यपाल से मिला जदयू प्रतिनिधि मंडल, पेसा कानून लागू करने सहित 7 सूत्री मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा। झारखंड में पेसा कानून लागू करने की मांग तेज हो गई है। इस संदर्भ में आज शनिवार को प्रदेश जदयू के एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल ने आदिवासी मूलवासी हितों की रक्षा के लिए इसे अतिशीघ्र लागू करने का आग्रह राज्यपाल से किया। पूर्व मंत्री और जदयू नेता गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर के नेतृत्व में लोक भवन पहुंचा जदयू शिष्टमंडल ने इस मौके पर राज्यपाल को मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। इस शिष्टमंडल में जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर आफताब जमील, प्रदेश महासचिव भगवान सिंह और प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार शामिल रहे। लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात के दौरान प्रदेश जदयू के नेताओं के द्वारा 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। जदयू द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में आदिवासी मूलवासी के हितों की रक्षा करते हुए राज्य में पेसा कानून लागू करने, राज्य में निरंतर गिरती कानून व्यवस्था चिंताजनक है, इस पर तत्काल संज्ञान लेने की मांग की गई है। इसके साथ ही पिछले 15 वर्षों में तमाड़ प्रखंड के कैनाल क्षेत्र की सड़कों के निर्माण के लिए 3 बार शिलान्यास किया गया, पर सड़क नहीं बनी है। इसका निर्माण अविलंब कराने की प्रशासन के सहयोग से पूरे राज्य में डियर बंगाल, डियर हुगली एवं अन्य नामों की अवैध लॉटरी के कारोबार पर पाबंदी
पाबंदी लगाने की मांग की है। इसके अलावा इस मांग पत्र में न्यायालय द्वारा रोक लगाने के बावजूद राज्य भर में बालू का अवैध कारोबार होने पर रोक लगाने, 4 पंचायतों चुर्गी, बारूहातू, तैमारा और गाबेडैया में मुंडा जनजाति के खतियानों को ऑनलाइन करने में जो त्रुटियां हुई हैं उसमें सुधार करने और लोहरा समुदाय के सदस्यों को नोटिफिकेशन में वर्णित नियमों के अनुसार अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत कराने की पहल करने का आग्रह किया गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड ने तमिलनाडु को 28 रन से हराया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दर्ज की लगातार छठी जीत। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम ग्राउंड बी में खेले जा रहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड ने शनिवार को तमिलनाडु को 28 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपनी लगातार छठी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ झारखंड की टीम ने न सिर्फ अपने शानदार फॉर्म को जारी रखा बल्कि ग्रुप में शीर्ष स्थान की दावेदारी में मजबूत कर ली। मैच की शुरुआत झारखंड की बल्लेबाजी से हुई। टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट खोकर विशाल 207 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। ओपनर कुमार कुशाग्र ने आक्रामक अंदाज में खेलते हुए नाबाद 84 रन की बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने 48 गेंदों की अपनी पारी में 4 चौके और 5 छक्के जड़े। उनके साथ बल्लेबाजी करते हुए कप्तान विराट सिंह भी दमदार फॉर्म में दिखे। विराट ने 39 गेंदों पर 72 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल थे। दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी ने झारखंड को मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया। अंत में अनुकुल रॉय ने तेजी से खेलते हुए नाबाद 25 रन जोड़े, जिससे टीम का स्कोर 200 के पार पहुंच गया। तमिलनाडु की ओर से गेंदबाजी में टी नटराजन और गुरजपनीत सिंह को एक एक विकेट हासिल हुआ, लेकिन झारखंड के बल्लेबाजों के सामने तमिलनाडु के गेंदबाज बेअसर साबित हुए। इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी तमिलनाडु की टीम ने शुरुआत तो संभली हुई की, लेकिन टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही। तमिलनाडु की ओर से सबसे ज्यादा रन साई सुदर्शन ने बनाए। उन्होंने 64 रन की शानदार पारी खेली और टीम को मैच में बनाए रखने की कोशिश की। इसके अलावा तुषार रहेजा ने 27 रन और शिवम सिंह ने 23 रन का योगदान दिया, लेकिन बाकी बल्लेबाज बड़े स्कोर करने में असफल रहे। झारखंड की गेंदबाजी भी उतनी ही प्रभावी रही। सुशांत मिश्रा और बालकृष्णन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-2 विकेट चटकाए। उन्होंने महत्वपूर्ण मौकों पर तमिलनाडु के बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा और मैच को झारखंड की ओर मोड़ने में अहम भूमिका निभाई। अंत में तमिलनाडु की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 179 रन ही बना सकी और झारखंड ने 28 रन से मुकाबला जीत लिया। कुमार कुशाग्र को उनकी विस्फोटक पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यह जीत झारखंड के लिए मनोबल बढ़ाने वाली साबित हुई है, क्योंकि टीम लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट के अगले चरण की मजबूत दावेदार बन चुकी है।